हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों अब मेरे पॉइंट हो चुके 1208 दोस्तों। और देखिए मैं ऑनलाइन अपोनेंट जस्ट अभी भी सर्च किया है और मुझे गैस 95111614 करके मिले हैं। इनके 1161 पॉइंट है। ये किस देश के दोस्तों, ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये ऑनलाइन गेम है दोस्तों, इसमें टाइमर भी चलता है। अभी मेरे 14 सेकंड बचे हैं, तो सबसे पहले मुझे चाल चलनी पड़ेगी। तो आपको जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो मेरा पॉइंट E2 पर है, मैं उसको उठाकर E3 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है ये इनकी चाल का। दोस्तों नीचे जो ABCDEFGH वाइट कलर के नीचे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ब्लैक से वाइट की तरफ, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको ग्रीन कलर के टिक में भी दिखाई दे रहा होगा, मेरा जो पॉइंट H2 पर है उसको मैं S3 पे भी रख सकता हूँ, S4 पर भी रख सकता हूँ दोस्तों। मैंने पुराने वीडियो में आपको पॉन के सारे मूव बताए हुए हैं। पॉन अगर पहला मूव चलता है दोस्तों तो वो 2 कदम भी जा सकता है, 1 कदम भी जा सकता है। चूंकि इसका पहला मूव है तो ये 2 कदम भी जा सकता है, 1 कदम भी जा सकता है। तो मैं इसको 1 कदम ही चलूँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट मूव है। तो मैं इसको H2 से उठाकर S3 पर रख दूंगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए चेस बहुत ही ईजी गेम होता है, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है दोस्तों। जो गलती करता है वही हारेगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, या गैरी कास्परोव हो, या विश्वनाथ आनंद हो, कोई भी हो। जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। चाहे प्रज्ञानंद हो जाए वो भी अगर गलती करेगा तो हार जाएगा दोस्तों। उसने अपनी चाल चल दी है, ऊँट उठाकर उसने C8 से उठाकर B7 पर रख दिया। तो अब मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। मेरा एक फेवरेट मूव है अल्टीमेट किलर मूव, टू किल वजीर। तो सबसे पहले मैं वही चलूँगा। मैं A2 से उठाकर पहला पॉइंट ये जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है A3 पर रख दूंगा दोस्तों। मुझे इंतजार है उसकी चाल का, वो कौन सी चाल चलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि राजा के आगे का पॉन आगे चले दोस्तों, तभी मेरी चाल सक्सेस हो पाएगी दोस्तों। लेकिन उसने वो चाल नहीं चली है दोस्तों, क्योंकि मैं कंप्यूटर के साथ नहीं खेल रहा हूँ। सामने वाला भी इंसान है दोस्तों, तो उसकी मर्जी है, वो कोई सी भी चाल चल सकता है दोस्तों। और मैं ऑनलाइन कमेंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है दोस्तों कमेंट्री में भी, और ये भी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, मुझे ये भी सोचना पड़ रहा है दोस्तों। और चेस गेम में भी दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हार ना जाऊँ दोस्तों। वैसे तो मैंने अपना नाम ही आई एंजॉय डिफीट रखा है, मतलब कि मैं डिफीट को एंजॉय करता हूँ दोस्तों, चाहे मेरी हो चाहे अपोनेंट की हो, किसी की भी डिफीट हो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। इसीलिए मैंने चेस में अपना नाम आई एंजॉय डिफीट रखा है दोस्तों। क्योंकि जब आप हारने लगते हो तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको बड़ा अपोनेंट मिला है, और मज़ा तो बड़े अपोनेंट को ही हराने में है दोस्तों। अगर आप चेस खेल रहे हैं तो मज़ा तो बड़े अपोनेंट को ही हराने में दोस्तों। छोटों को हराया तो क्या मिला, बड़े को हराए तभी तो पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। तो दोस्तों इसीलिए मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मुझे हारने में मज़ा आता है क्योंकि मैं नई नई चालें सीखता हूँ। अब आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे 23 सेकंड बचे हैं, तो मैं B2 से उठाकर डायरेक्ट B4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है, वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए आप छोटे प्लेयर को हराएंगे तो क्या मज़ा आएगा, हराइए तो बड़े को हराइए दोस्तों, तभी तो अच्छा लगेगा दोस्तों, तभी तो नए नए मूव आएंगे, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो दोस्तों देखिए चेस गेम में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ओहो माय गॉड इसने तो भाई अनएक्सपेक्टेड मूव चल दिया, मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था ये मेरा घोड़ा मार देगा। कोई बात नहीं, उसने ऊँट को डायरेक्ट G7 से उठाकर C3 पर रखकर मेरे घोड़े को मार दिया है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अपने पैदल से इसके ऊँट को तो मार ही दूंगा। मैं उसको D2 से उठाकर सीधा C3 पर रखकर उसके ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने मेरी चाल थोड़ी सी डिस्टर्ब की है दोस्तों। देखिए अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बड़े बड़े प्लेयर ही मिलते जाएंगे दोस्तों, तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ नया ही चलना पड़ेगा। अब ये बड़े प्लेयर भाई इनको भी अलग अलग मूव पता होते हैं, तो भाई मैं भी इनके साथ खेल के नए नए मूव सीखता हूँ दोस्तों। अभी मेरा एक बहुत बढ़िया मूव है दोस्तों, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा मूव है दोस्तों। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है अल्टीमेट किलर मूव का, जिसमें अगर वजीर फंस जाए तो विश्वनाथ आनंद क्या, मैग्नस कार्लसन क्या, गैरी कास्परोव आ जाए तो भी नहीं बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी अगली चाल चलूँगा, लेकिन अगली चाल चलने से पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। तो मैं जो मेरा पैदल आपको ग्रीन कलर टिक दिख रहा है, इसको मैं 1 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। 1 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक नई चाल चलना चाहता हूं दोस्तों, और अपने हाथी को मारकर इसके घोड़े को मारना चाहता हूं दोस्तों। अब वो कैजलिंग कर सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड के हाथी और राजा के बीच में कोई भी मोहरा नहीं है। और कैजलिंग की एक कंडीशन होती है कि हाथी और राजा के बीच में कोई मोहरा नहीं होना चाहिए, हाथी और राजा को मूव नहीं करना चाहिए, और दोस्तों हाथी और राजा के बीच में चेक नहीं पड़ना चाहिए, तभी कैंसिलिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए वो कैंसिलिंग करेगा, उससे पहले मैं अपने ऊँट को C1 से उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों, और इसके बाद वो कैंसिलिंग कर लेगा दोस्तों। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। और अगली चाल चलने के लिए तो भाई मुझे भी सोचना पड़ रहा है दोस्तों। ये देखिए चेस मैं लगातार बोल भी रहा हूँ, तो बोलने से पहले तो मुझे सोचना भी पड़ेगा ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लगातार बोल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी खांसी आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, कमेंट्री करना तो बहुत मस्त है दोस्तों। देखिए आप सब लोग क्रिकेट भी देखते हैं दोस्तों, लेकिन क्रिकेट में आपको मिलता क्या है? मिलता तो मोटा मोटा पैसा भाई उन प्लेयर्स को है भाई, आपको क्या मिलता है बताइए? हैं? आप 6-6 घंटे क्रिकेट में लगाते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ चेस को भारत में फेमस करने का। क्यों भाई? इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न ये है कि चेस खेलने से आपका माइंड डेवलप होगा भाई। कैसे? क्योंकि चेस में देखिए उसने अभी अभी जो मूव चल रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि वो मूव मेरे कौन सी चीज़ों को मार सकता है। वो अपने राजा को बाहर निकाल के लाएगा कि वजीर को बाहर निकाल के लाएगा। तो चेस में आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो जब आप चेस खेलेंगे तो अपना ब्रेन भी डेवलप करेंगे दोस्तों, ब्रेन चलाएंगे और आप क्विक और सही डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। तो इससे तो आपका भला हुआ ना दोस्तों। और ये गेम भी छोटे छोटे होते हैं, आप इसको 15 मिनट से लेकर आधा घंटे में गेम खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑनलाइन गेम में मेरा टाइमर कम हो रहा है, 22 सेकंड बचे, तो पहले चाल चलनी पड़ेगी। तो मैं D1 से उठाकर अपने वजीर को डायरेक्ट D3 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि आप मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार रहेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पिछले गेम में मैंने आपको कैसलिंग के बारे में बताया हुआ है, तो मैं भाई कैसलिंग तो इस गेम में करके आपको दोबारा से दिखा देता हूं दोस्तों। और अच्छा दोस्तों, हम कहा थे, हाँ क्रिकेट आप देखते हैं दोस्तों। देखिए मोटा मोटा अमाउंट तो प्लेयर को मिलता है, आपको क्या मिलता है दोस्तों बताइए? लेकिन अगर आप चेस खेलेंगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा दोस्तों, ब्रेन डेवलप होगा, क्विक डिसीजन ले पाएंगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, और आप डेली लाइफ में उस चीज़ का यूज़ भी कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि चेस को खेलना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि चेस स्टार्ट अगर आपने कर दिया दोस्तों तो आपका ब्रेन डेवलप होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डेली लाइफ में कर सकते हैं चेस का यूज़, जैसे कि किसी भी काम में कर सकते हैं, आपको इससे फ़ायदा ही होगा दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चेस खेलिए दोस्तों और खिलाइए, और चेस को भारत में फेमस कीजिए और दुनिया में फेमस कीजिए दोस्तों। मेरा बस यही उद्देश्य है। देखिए अगर मुझे फेमस होना होता तो मैं अपनी शक्ल डाल देता दोस्तों, मैंने अपनी चेहरा भी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करते हैं बस। इस गेम को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो भाई ये और फेमस हो जाएगा, सब लोग इस गेम को देखेंगे दोस्तों। कोई बात नहीं, इसने घोड़े से मेरे ऊँट को मार दिया है, तो मैं जो मेरा पैदल आपको ग्रीन कलर टिक दिखाई दे रहा है, मैं G2 से उठाकर G3 पे रखकर इसके ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब सबसे मेरी चाल इसकी चाल पर ही डिपेंड कर रही है दोस्तों, मुझे यही देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं, इसने कैंसिलिंग कर ली है दोस्तों। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपने ऊँट को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर टिक आपको दिख रहा है, मैं इसको E2 पर रख दूंगा दोस्तों। E2 पर रखने का एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि मैं वो वाले घोड़े को मारना चाहता हूँ जो कि मेरे पैदल के आगे रखा हुआ है, क्योंकि जब तक उसे नहीं मारूंगा दोस्तों मैं इस पर अटैक गेम नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो अटैकिंग गेम करने के लिए मुझे उस पैदल को मारना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक काम और बढ़िया से कर सकता हूँ मैं, देखिए डबल चाल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं दोस्तों। और डबल चाल कैसे बनती है मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों। तो डबल चाल बनाने के लिए पहले वो जो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डबल चाल कैसे बनेगी दोस्तों। अब उसकी चाल पे डिपेंड करता है दोस्तों, फिक्स कुछ होता नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं जो ग्रीन कलर उसने अपना घोड़ा चलाया, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा उसको घोड़ा मेरी क्या क्या चीज़ मर रहा है, अभी कुछ भी नहीं मर रहा है। तो जो ग्रीन कलर टिक है, ये पैदल को मैं एक कदम आगे चढ़ दूंगा दोस्तों। मैं एक चाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चाल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ये पैदल आगे बढ़ूँ दोस्तों। अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है, वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने बहुत एक सही चाल चलने वाला हूँ, अगर ये समझ गया तो नहीं चलने देगा, नहीं समझ पाया तो मेरी चाल सक्सेस हो जाएगी। कोई बात नहीं, अब उसने अपनी चाल चल ली है, पैदल चल दी है, मुझे अभी कोई लॉस नहीं है। तो मैं अपने वजीर को डायरेक्ट D3 से उठाकर C3 पर रख दूंगा दोस्तों। C3 पर इसीलिए रखा है दोस्तों क्योंकि घोड़े के जोर पर अब वजीर आ गया है, मैं डायरेक्ट इसको चेक दूंगा तो एक ही बार में मैट हो जाएगी दोस्तों। अब मेरे ऊँट के सामने का जो पैदल है मैं इसको हटाऊँगा दोस्तों, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, इसको अपना घोड़ा वो हटाना पड़ेगा जो कि मेरे पैदल के सामने है, जिसको मैं मारना चाहता हूं दोस्तों। और जैसे ही वो घोड़ा हटाएगा, मैं ऊपर वाला पैदल इसका मार दूंगा दोस्तों। देखिए अब मैं इसका घोड़ा मार दूंगा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था। जी देखिए मैं यही पैदल हटाऊंगा जो मैंने आपको बोला था, मैंने ये पैदल चल दिया है दोस्तों। अब मैं इसको घोड़ा तो मार ही दूंगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको घोड़ा अपने ऊँट से मार दूंगा दोस्तों, इसीलिए मैंने ये चाल चली थी। अब मैंने अपना पैदल आगे चल दिया, मुझे उसने मेरा, देखिए उसने मेरा अपने पैदल से मेरा पैदल मारा है, तो पहले मैं अपने ऊँट से उसका घोड़ा मार दूंगा। जो ग्रीन कलर टिक आपको दिख रहा है, मैं E2 से उठाकर डायरेक्ट उसको H5 पर रखकर उसके घोड़े को मार दूंगा। और जैसे ही मैं घोड़े को मारूंगा, वो अपने पैदल से मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों। जैसे ही वो ऊँट को मारेगा, उसके सामने का जो है राजा के सामने का पैदल हट जाएगा दोस्तों। अब मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। कंडीशन ये है, मैंने आपको बताई थी भाई, मैं दोनों तरफ अभी कैंसिलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी हाथी मूव नहीं किया है, राजा भी मूव नहीं किया है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, आपको ग्रीन कलर के टिक दिखाई दे रहे होंगे। मैं लेफ्ट साइड में भी कैंसिलिंग करता हूँ, राइट साइड में भी कैंसिलिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं लेफ्ट साइड में ही कैंसिलिंग करूँगा, क्योंकि राइट में अगर कैंसिलिंग करूँगा तो मेरा राजा फंस जाएगा। तो दोस्तों उसकी कंडीशन है कि राजा और हाथी के बीच में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, राजा और हाथी का कोई मूव नहीं होना चाहिए पहली बार में। और
राजा को कोई चेक नहीं पड़ रही होनी चाहिए। तो राजा हाथी की साइड में 2 कदम चलेगा, हाथी उठकर राजा के बाजू में आके लग जाएगा। जैसे कि मेरा राजा अभी E1 पे है, ये C1 पे आ जाएगा और हाथी उठकर डायरेक्ट D1 पे आ जाएगा। देखिए कैंसिलिंग हो गई है दोस्तों। मैंने कैंसिलिंग करके अपने राजा को सेव कर लिया है दोस्तों। अब मैं उस पर अटैकिंग गेम कैसे खेलना है यही मुझे सोचना है दोस्तों। अब अटैकिंग गेम कैसे मैं खेल सकता हूँ उसके लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको चेक दूंगा, किससे, अपने हाथी से चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही आगे काम चलेगा। सीधी बात तो यही है कि सबसे पहले मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपना अगला काम करूँगा। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इस गेम में गलती नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं है, अब उसने हाथी उठा के आगे रखा है तो मैं राजा को उसको चेक दे दूंगा अपने हाथी से। G1 पर रखकर उसको चेक दिया है, कोई बात नहीं है। उसने हाथी सामने रख दिया है दोस्तों, तो मैं इसके हाथी को मार दूंगा अपने हाथी से दोस्तों। देखिए मैं G1 से अपना उठाकर डायरेक्ट G7 पर रख के इसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों। और मैं इसको अपने दूसरे हाथी से दोबारा चेक दे दूंगा, जो कि नीचे रखा हुआ है ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा होगा। मैं इसको G1 पर रखकर दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, इसने वो चाल चल दी है, तो मैं अपने जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं इस वाले पैदल को आगे बढ़ूंगा दोस्तों। ये देखिए मैंने इसको डायरेक्ट C4 से उठाकर C5 पर रख दिया दोस्तों। अब मुझे इंतजार है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। और मुझे लग रहा है कि ये मेरे पैदल को इसने मार दिया है। वेरी गुड दोस्तों। अब सबसे पहले तो मैं इसको चेक दूंगा दोस्तों अपने वजीर से। मैंने अपने वजीर से इसको चेक दे दिया है दोस्तों, जानबूझ के चेक दिया है क्योंकि अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब मैंने इसके वजीर को चेक दे दिया है दोस्तों, अब देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। अब जैसे ही वो चाल चलेगा मैं उसको दूसरा चेक दे दूँगा दोस्तों। देखिए ये गेम में जो है कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और ये तो भाई दूसरे देश का खिलाड़ी है, दिमाग लगा लगा खेल रहा है दोस्तों। हाँ तो मैं कह रहा था आप क्रिकेट देखते हैं, बताइए। हाँ मैं मानता हूँ भाई क्रिकेट फेमस है, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चेस भी तो भाई आप कर भी खेल के देखिए दोस्तों। मैंने बहुत सिंपल सिंपल लर्निंग स्टेप्स डाले हैं चेस के गेम में। आप मेरे 2-3 वीडियो देखिएगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर खेलिएगा दोस्तों। अब देखिए इसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, तो मैं अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको दोबारा चेक दूंगा दोस्तों। मेरा जो हाथी है, नहीं एक काम करता हूँ दोस्तों, ये फिर बच जाएगा दोस्तों। तो मैं अपने ये वाले पैदल को जो कि आपको दिख रहा है, इसको मैं मार दूंगा। ग्रीन कलर टिक आपको दिख रहा है, मैं अपने पैदल से इसको मार दूंगा दोस्तों। मैंने अपने पैदल से इसके पैदल को मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। अरे दोस्तों एक चाल मैंने गड़बड़ कर दी है दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही बोला ये गलती अब खेल है दोस्तों, मैंने एक गलती कर दी है दोस्तों। मुझे उसका पैदल न मारकर मुझे वजीर चलना चाहिए था दोस्तों। वाइट वाले पर घोड़े के सामने वजीर रखना चाहिए था, मतलब कि D5 पर रखना चाहिए था। देखिए दोस्तों मैंने पहले भी कहा ये गलतियों खेल है, जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी कोई भी बात नहीं है दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने पैदल से इसका जो ग्रीन कलर का जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है ब्लैक कलर का, जो कि B6 पर रखा है, इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने उसको मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैं अब उसको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। तो देखिए दोस्तों अब मैं कौन सी चाल चलूँगा ये आप सोच लीजिए। पहले मैं सोच लेता हूँ कि मुझे कौन सी चाल चलनी है। तो सबसे पहले मैं उसको एक काम करता हूँ कि मैं उसको एक काम, मुझे भी सोचना पड़ रहा है भाई, चेस सोचना तो पड़ेगा ही नहीं दोस्त। मैंने पहले ही आपसे बोला है कि भाई ये गलतियों खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं इसको चेक दे देता हूँ वाइट वाले से, जो आपको ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है E4 पर। देखिए मैंने यहाँ से उसको चेक दे दिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब वो अपने राजा को डायरेक्ट उठाकर कौन सी जगह ले जाएगा, यही मुझे देखना है दोस्तों। मैंने उसको चेक दे दिया है, क्योंकि अब मैं उसे दोबारा भी चेक दूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, अपने ऊँट से उसका घोड़ा मार दूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैंने घोड़ा मार दिया है दोस्तों। अब मैं उसको दोबारा से चेक दूंगा दोस्तों अपने वजीर से। देखिए मैंने अपने वजीर से चेक दे दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये गेम गलतियों खेल होता है दोस्तों, और अभी तक उसका और मेरा टक्कर का गेम चल रहा है दोस्तों। अभी तक किसी ने भी गलती नहीं की है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा, तो मैं उसको दोबारा चेक दे दूँगा। कहाँ से, अपने हाथी से। हाथी को मैं डायरेक्ट C7 पर रखकर उसको चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब वो जो चाल चलेगा उसकी गेम पे ही मेरा डिपेंड करेगा दोस्तों कि मुझे कौन सी चाल चलनी है।
अब अगर वो वाइट पे आ गया, यानी कि मेरे राजा के सामने C6 पर उसने रखा, तो एक ही बार में मैं उसकी चेकमेट कर दूंगा दोस्तों। और अगर वो पीछे गया तो थोड़ा सा बच सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी भी उसकी चेकमेट एक बार में हो रही दोस्तों। देखिए उसने गलती कर दी है और मैं अपने वजीर को डायरेक्ट C7 पर रखकर उसको चेक दूंगा, उसकी चेक और मैट हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद बचने कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। देखिए मैंने उसकी चेकमेट कर दी दोस्तों, बाहर का खिलाड़ी था विदेशी, और मैंने भारत का फिर नाम रोशन किया दोस्तों। मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट, और मैंने आज फिर डिफीट को एंजॉय किया है। लेकिन फर्क इतना है कि वो डिफीट मेरी ना होकर मेरे दुश्मन की डिफीट है, मेरे अपोनेंट की डिफीट है दोस्तों। आपको ये गेम अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब बस इसलिए कीजिएगा कि चेस फेमस हो जाए दोस्तों, मैं नहीं, सिर्फ चेस फेमस हो जाए इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली इन चेस। थैंक यू दोस्तों।